चलो हम अधिनायक जो है चैप्टर, उसके लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनका जन्म तिथि, निधन, कृति इत्यादि सब जानेंगे जो परीक्षा में उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह इसमें भी ये क्या लिखा हुआ है? रघुवीर सहाय। और ये इनका पिक्चर है। क्या है? पिक्चर, तस्वीर, फोटो, इमेज जिसको कहते हैं। ये कौन है? रघुवीर सहाय। और इन्हीं का लिखा हुआ चैप्टर है। कौन पाठ है? अधिनायक। समझ गए? देखिए इधर आ जाइए। जन्म, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर। याद रहेगा ना? ये लिख देते हैं, याद रहेगा। 1929। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर। याद रहेगा ना? हाँ। इसका निधन, निधन यानी जानता है ना? मृत्यु, यानी दुनिया छोड़ करके चले जाना। तो इसका निधन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990। जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929। और निधन कब हुआ? 30 दिसंबर 1990। जन्म स्थान जानता है ना? इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन गांव में, चाहे कौन जिला में, चाहे कौन शहर में, कौन जगह हुआ। तो जन्म स्थान इसका कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। समझ गया? जन्म समझ गया, मृत्यु समझ गया या निधन समझ गया, और जन्म स्थान समझ गया। ठीक है, तो इसमें 32 को पेड़ दिखाने का क्या जरूरी है? चलो, पिता का नाम क्या था बताओ तो। अब सब चीज लिखना जरूरी हो ना, बहुत समय लग जाएगा। उदाहरण, हरदेव सहाय। पिता कौन है? हरदेव सहाय। याद रहेगा? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? इसमें कुछ गलत लिखा है? हाँ, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। ये क्या थे? एक शिक्षक थे। कौन सी थे? शिक्षक यानी टीचर। माता का नाम नहीं दिया हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है। जानना चाहता है तो जान सकता है उस विकिपीडिया सब पर, लेकिन नहीं दिया है तो उतना चलो कोई बात नहीं है। शिक्षा क्या था इसका? एमए तक ले पढ़ा था। कहाँ तक ले? कहाँ तक ले पढ़ा? कहाँ तक ले पढ़ा? पढ़े पढ़ा। अपना से छोट रही तेकरा कैसी पढ़ा, आज जेठ रहे, आदरणीय रहे, ओकरा कैसी पढ़े। कहाँ तक ये पढ़े थे? एमए तक ले। कौन चीज में, कौन विषय में पढ़े थे? अंग्रेजी में। कौन चीज में पढ़े थे? अंग्रेजी में। कौन अथी से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कौन विश्वविद्यालय से? हाँ, चलो। विशेष अभिरुचि, विशेष अभिरुचि यानी खास इंटरेस्ट एकरा कौन चीज में था? संगीत सुनना है। संगीत यानी गीत उत और फिल्में देखना। खास रुचि इनका किन में था? संगीत सुनना यानी म्यूजिक, गीत उत और फिल्में देखना। गतिविधि, गतिविधि यानी ये क्रियाकलाप क्या किए? अपनी और समकालीन कविता के चयन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन। अपन, ठीक हो, अपन कविता के लिए। और जो वही समय जो कवि रही वही कवि के कविता के वाचन के लिए यानी बोली के लिए, आवाज़ बने के लिए कथी कल गई? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किया और उसका क्या किया? संचालन। जैसे खुद से हम पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कोचिंग खोले चाहे ट्यूशन खोले, उसी प्रकार से कविता केंद्र खोले। किसके लिए? अपनी कविता यानी ये जो कविता लिखते थे उनके लिए, और दूसरे जो कवि थे उनकी कविता के लिए भी। समझ गया? कविता केंद्र की स्थापना किए और चलाए। सम्मान, कौन चीज? सम्मान याद रखना। सम्मान जानता है ना? इसको कौन पुरस्कार मिला? ये सब चलो, पुरस्कार इनको मिल गया है लोग भूल गए हैं के लिए। किसके लिए? लोग भूल गए हैं, इनके लिए इनको पुरस्कार मिला। कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। रघुवीर सहाय को कौन पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किन के लिए मिला?
लोग भूल गए हैं के लिए, लोग भूल गए हैं रचना है, इनकी कृति है। वृत्ति कौन सी? वृत्ति जानता है, यानी जीविका, जीवन जीने के लिए, कमाने खाने के लिए जो काम करता है उसी को कहते हैं वृत्ति। जैसे आप लोगों का वृत्ति क्या है? किसानी हो सकता है, चाहे बिजनेस हो सकता है। हमारा वृत्ति क्या है? वृत्ति हमारा क्या है? हमारा वृत्ति है टीचिंग, यानी शिक्षक या अध्यापक, ये ना पेशा है। चलो, तो इनका वृत्ति क्या था? पत्रकारिता था। कौन सी था? इनकी वृत्ति क्या थी? पत्रकारिता, यानी ये पत्रकार का काम करते थे। उसके बाद नवजीवन लखनऊ से आरंभ, फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी नई दिल्ली और फिर नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता। इसके बाद ये संवाददाता का काम किए। किसका काम किए? संवाददाता का काम किए। कहाँ से शुरू किए? नवजीवन से, नवजीवन लखनऊ में ही। वही के बाद फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी में संवाददाता काम करके, वही के बाद फिर नई दिल्ली में, और फिर वही के बाद नवभारत टाइम्स में। ये सब पेपर ऊपर है, ठीक हो। 1979 से 82 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। कृतियाँ जरूरी रही है, खास करके कौन सी? जन्म, निधन, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, सम्मान, यानी केकरा कौन सम्मान मिलल है, समझ गए। वही के बाद कौन चीज़ जरूरी रही है? कृति। कृति याद रखना जरूरी है। कृति इनकी क्या क्या है? देखो, कविता है। कृतियाँ क्या है? दूसरा सप्तक। कौन सी? दूसरा सप्तक किनकी कृति है? कह देगा? हैं? रघुवीर सहाय के दूसरा सप्तक के कवि के रूप में शामिल। वही के बाद है सीढ़ियों पर धूप में। कौन सी? याद ना रहता हूँ। चलो, कृति इनकी देखते हैं। बाजा न बजती तब तनका धीरे से बोल तू। सीढ़ियों पर धूप में। कौन सी? सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ी जानी थी ना? सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ी जानी थी ना? तो खाली उरी पर होता है, चाहे वो बांस वाला सीढ़ी होता है, चाहे कोई गोल घर जैसन इमारत के सीढ़ी होता है, वही पर धूप में लिखले है। तो सीढ़ियों पर धूप में के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? लेखक कौन है? हाँ, पूछो पूछे तो हाँ, है कथी मालूम हो? कविता। वही के बाद हूँ आत्महत्या के विरुद्ध। कौन सी हूँ? आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध के लेखक कौन है? हैं? रघुवीर साहब। आत्महत्या के विरुद्ध जानी सी ना? आत्महत्या जानता है कि नहीं? सुसाइड कर लेता है आदमी, जीवन से तंग आकर के, परेशान आकर के। जीवन में जब ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, दुख, ऐसा दुख मिले जे सहाय न, तब आदमी कथी करे के सोचे लगी है? आत्महत्या। करना नहीं चाहिए कभी। आत्महत्या बहुत महापाप है। फिर ये जीवन मिलेगा? जिस दिन तुम्हारा दिमाग खुलेगा ना, तुम देखेगा इसमें दुख नाम की कोई चीज़ें नहीं। यदि तुम्हारा शरीर चलता फिरता है, खाता पीता है, तो कोई दुख है तुम्हारे जीवन में नहीं है। बस तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ है ये सब, बाकी कोई भी दुख नहीं है। जब सब शरीर सही है, हाथ गोड़ सही है, नाक मुख सही है, स्वास्थ्य सही है, तो दुख है कौन सी का? जो दुख है तुमको फालतू में बनाया हुआ दुख है। दुख है नहीं है। तो जिस दिन तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुमको पता चलेगा जे दुख है ये नहीं है, वही दुख के हमें तेका लेके दुखी होती रही। बताओ तो अभी तुम लोग के पास कोई दुख है, फिर भी कोई ना कोई टेंशन होगा। हाँ, तुमने अवश्य कुछ गड़बड़ लाइन पकड़ लिया होगा, तुमने काम को दुख समझ लिया होगा, कि जिम्मेदारी को दुख समझ लिया होगा, पढ़ाई को दुख समझ लिया होगा, परीक्षा को दुख समझ लिया होगा, नौकरी प्राप्त करना होगा उसको दुख समझ लिया होगा, घर आदमी के परेशानी को दुख समझ लिया होगा, चारों ओर से प्रेरित होगा आदमी उसको दुख समझ लिया होगा। तो इनसे निकलना एकदम चुटकी का आसान है, चुटकी जैसा आसान है। लेकिन धिया पुता में तुमको बुद्धि नहीं रहेगा, इससे परेशान रहेगा। सियान होगा तो एकदम चुटकी का कमाल है। कोई है ये नहीं, दुख नाम का चीज़ें नहीं है। अगर शरीर सब कुछ सही है तो हाँ भले, अगर पैर नहीं है, हाथ नहीं है, चाहे स्वास्थ्य खराब है, कोई रोग है, बीमारी है, तो वो अलग दुख है। लेकिन चलता फिरता शरीर में टेंशन कहाँ से घुस जाएगा दिमाग में, है ना? तो ये सब बाहरी चीज़ है जो तुम खुद से अपने अंदर क्या कर लिया है,
जिस कचरे को फेंक देना चाहिए बाहर, उस कचरे को रख लिया है तुम अपने अंदर, तो बदबू करबे करेगा, है कि नहीं। एक बताए, वो छोटी सी चिड़िया है, एक अन्न का दाना खा के हमेशा आकाश में उड़ता रहता है, खुश रहता है, बिंदास रहता है, जहाँ प्यास लगता है वहाँ जाकर पानी पी लेता है। और हम लोग क्या है, सब कुछ मिला है तैयो भगवान हमरा एते दुख तू करा देले छा। आ भगवान कहेगा एते का धन संपत्ति देले छे, जीवन देले छे, गोरा देले छे, आँख नाक देले छे, अरबों खरबों के, तोरा खरबों से भी ज़्यादा कीमती कथी देले छे, जिंदगी देले छे, से कहाँ याद है। बशर्ते तुम सही लोगों के बीच रहो, ज़िंदगी उसी वक्त से क्या हो जाता है। अगर तोरा चारों अगर अच्छा आदमी हो तो तोर जीवन अपने आप खुशहाल हो जाते, बनावे के जरूरी ना है। हाँ, अब गंदगी में रहे तो वहाँ बदबू करबे करते हो न रहते, आ फूल तर जाबे तो वहाँ कथी रहते, खुशबू देवे करते, है कि नहीं। तो ये है बहुत सारा जाल तो और अपने बनाए हो, ऐसे आराम से कथी हो सकी छे, कथी कर सक चुटकी में निकल सके। बशर्ते आगे लेक्चर देवे लाइफ लेसन पर, ये लाइफ के हम सीधा जीता जाते। हमारे ज़िंदगी में इतना घटना घटल है, सेकेंडे सेकेंड में एकरा लगत होती आप ज़्यादा बोले छी, अब एकरा लगत होती अपनों ज़िंदगी के बारे में, तो अभी तक बाहर निकलो तब पता चलेगा सेकेंडे सेकेंड के हमारे कितना अथी होले। तब आई बचल खुचल में ई पोजीशन पर, तो है लाइफ में कोई टेंशन है। आप जैसे देखिए एकरा 2 मिनट के चाहे 1-2 महीना अगर सही से पढ़ लेती तो तेज विद्यार्थी बन जाती, लेकिन ये 12 बरस से मठेरते 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 तेज कथी इतना भूत हो गई कि कस के चल भी तब जो कुछ न कटे वाला। तो अब एकरा कथी हे भगवान हमरा भूत कैला बना देला। अब भगवान कहते होते हम तोरा भूत केना बना दिलू, हमरे तू दोष दै छे, तोरा तो हम दिमाग दिलू तेज करबी, लोहा दिलू तेज करबी तब ना तेज होते। हाँ, लोहा दे दिलू रखले रहबे आ कभी हो भगवान हमरा चक्कू तेज कैला देला, सबके तेज देला, बनावे के होइ छे। भगवान तोरा जन्म अपने आप देते, माता पिता ना बदल सके छे, घर परिवार ना बदल सके, लेकिन बहुत कुछ तोरा हाथ में भगवान दिले हो कि ना दिले हो। आज जे ना दिले हो वो चीज़ के पीछे पागल रही छे, तो कहियो तोरा से हो गला उससे। आप तू चाहे छी दोसर लोग के हम बदल दी, ये तोरा 7 जन्म में संभव ना हो। तुम बदल सकते हो, किसको बदल सकते हो, अपने आप को कि लोग को, केकरा बदल सके छी। अब दूसरा के बदल भी तो वो सोच होती हम एकरा केना बदल दी। इम्पॉसिबल वाला चीज़ तू पॉसिबल करे चाहे छही, जे शायद संजोग से हो भी जाए, कोई बदल भी जाए, फिर भी तोरा घटे हो, बदले वाला अपने आप बदले छे, मूरी पटके से ना बदले छे। नेचर स्वभाव आदमी के जे रहे छे से ना बदले छे। तो अब तू कहे हम पूरा लोग के केना सही कर दी, हमारा घर के आदमी केना सही कर दी, अपना ऐसा केना बना दी, केना हमारा बारे में अच्छा सोच स्टेशन बना दी, वो इम्पॉसिबल है। हाँ, अब तू कौआ कभी कोयल केना बना दी, इम्पॉसिबल है। हाँ, लोल में हाथ धर जाए तोरे काट ले तू सीधे। तो जो जैसा वैसा ही रहेगा। तुम अपने आप को बदल सकते हो, अपने आप को बेहतर बना सकते हो, अपने आप की दुनिया को क्या कर सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो। किसके माध्यम से, खुद को बदल करके। ये ना कि थोड़ा से कुछ नहीं बदलने वाला है। जन्म अपना हाथ से मिल लिए ना हो, न मृत्यु अपना हाथ में हो, न बड़ा हो रहा है अपना हाथ में, न बुढ़वा आवे से तोरा से रोकाए वाला हो, न मरवे से रोकाए वाला हो। धीरे धीरे सब खत्म होए वाला हो ना। आ नादानी में तोर सब लाइफ ऐसा सोचते सोचते टेंशने चाहे बेकार में कथी हो जातो, इतने खूबसूरत अनमोल जीवन तोर कथी हो जातो, खत्म हो जातो कि ना हो जातो। इतने का फालतू फालतू चीज़ करे में तू समय बर्बाद करी सही। देख तो प्रीति अभी एक बुझाई छे एगो ले लिया अथी पूंछी के माला बना लिया, काम धंधा छोड़ के सुतला में उतला में बैठला में खैला में काम करिया धर्म के, जा देखावा करिया धर्म के, आ कर्म करिया उल्टा एकरा, तो एक पूरा परिणाम मिली। एक हम विरोध न करी छू, ये सबके वैल्यू अलग है, करना चाहिए ठीक है, लेकिन असली कहाँ है, असल चीज़ मन के भीतर है ना। मन को सही करो, दिमाग को सही करो, अपनी सोच को सही करो, अपनी नज़र को सही करो, अपनी बोली को सही करो, अपने जो सुनता है उसको सही करो। तो तुम लोग इस सब को सही नहीं करेगा, खुद तो बदला नहीं दुनिया को बदलने चलावा रे, यही ना एना हो ना। सब आदमी एक समय अब चीज ओकर लगे हम ही भगवान छी, हम पूरा दुनिया के बदले आयल छी। सबके फीलिंग होती हमनियो सबके होती, हम पूरा दुनिया के बदल करके रख देवी, पता चल जी 5-10 बरस में ये बदल जाए। तो इम्पॉसिबल चीज़ है, बदलो खुद को। और बदलो खुद को ये मतलब ना दूसरा चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिए, सही वाला में,
सही परिवर्तन में, सही रास्ता पर, सही लाइन पर, सही चीज़ में, ताकि अरे दोसर के बने बने कम से कम तोहर जीवन तो अच्छा बने। तोरा देख के दूसरों तक कहे चल भाई ठीक है, तोरा बात से, तोरा बोली से, तोरा हरकत से, तोरा एक्शन से केकरो दुख न होइके चाही। फिर भी कोई अपने आप दुखी हो जाइ छै तो ओकर जिम्मेदारी तू न छी, ओकर जिम्मेदारी तोरा पास न हो। हाँ समझली कि ना। समय के पहले, समय के लिए बनल है, समय कब कैसन हो कोई न जानी छै। एहि लेल अपना आपके पहले से बना के रेडी रख। ई न कहिए कि आनी हती तो पली लावे जबै, मेघ हती तो अथी लावे जबै। हर चीज़ के पहले से रेडी करके रखे कोई थोड़ा बहुत, समझले कि ना। समय पर कोई चीज़ समय से पहले जरूरी चीज़ रखो। अभी केना परीक्षा हो तो नहीं के, तो कभी आप परीक्षा के बेरी में पढ़बै। जेना तोरा परीक्षा के बेरी में टाइम मिल रहतौ, तोरा लेल 24 घंटा के दिन न रहतौ, 44 घंटा के दिन रहतौ तोरा लेल। जेना परीक्षा के समय में तोरा परेशानी न रहतौ, कोई काम न रहतौ, ओहि समय और तोरा दिमाग में टेंशन हो गेल रहतौ। अभी 1 किलो चलान हो तो कहे परीक्षा के समय में पूरा कठौता उठा के चलबे, हम चलबे ना। एगो सब हम देखे हैं, अभी पढ़ते ना, पढ़े के समय था, परीक्षा के समय रात भर जाग के सर जी ये ना दूर तो खाइत रहता, जबरदस्ती रट के दिमाग में ठूसित रहता। अभी एकदम फ्री माइंड तो ना रखे छे, आ वही समय कथी करतो, ठूस के जबरदस्ती चाहतू पूरा किताब केना ठूसा जाए कि अथी में। फिर परीक्षा के बाद आप छुटकारा मिल गए। कहीं छुटकारा नहीं मिलने वाला है। कल दूसरा काम आएगा, तो कल तीसरा काम आएगा, परसों तीसरा। दुख जिंदगी में जो चीज़ आने वाला तुमको पता नहीं है। आज जिस दिन सोचेगा उस दिन हल्का हल्का एहसास होगा, पहले से तुम्हें लट रहेगा। ठीक जैसे तोरा मालूम रहतू कि रास्ता में ऐसा नदी ही जैसे पैदल ना पार कर सके छे, तो तू कथी लेके जाबे, कोई उपाय लेके जाबे करना। अब पते न रहतू तो बिना सोच ले जाबे, वहाँ से फिर वापस आबे। तो हमनी सब क्या सोचाई छी, पहले धीरे धीरे सब सोचतू जिम्मेदारी है तो शरीर पर, हर चीज़ पर, पैसा रुपया और भी चीज़ न कहे चाहे केना कहे छी। अब शादी का टेंशन खत्म, टेंशन ही जिम्मेदारी आया है। फिर बाल बच्चा हो तो फिर होगा शादी, फिर जेना तू ले ले छै तेना तोरा लौटाबे के हो धरती से, जेना करे छी तेना। ई ना कि अपने खा ले लिया पता छोड़ के निकल गेली। बउआ कोई पता छोड़ के निकल छी तो कल तोरे पता छोड़ दो। हर चीज़ पाई के हिसाब ले छी धरती यहाँ पर, हर चीज़ के हिसाब दे के आ तब तोरा यहाँ से अंतिम समय में कर दे। कोनो एगो दो केना बुरा ले जैसा ने कभी कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो बिना हिसाबे के जे आदमी ने ओकर हिसाब कथी करे। बहुत ज़्यादा बोल दिलियो। आज जेबे घर फिर भुला जेबे करबे, आ सर जी कहबे हम काम के लिए यहाँ अभी से हम काम करूँ। जो काम से भागता है उसको कुछ नहीं मिलता है। धरती पर किस लिए आया है? बचपन में आया खेलने के लिए, खेल लिया, समझदार हुआ, आप काम करो, फिर पुरानिया होगा, फिर ख़त्म होगा धीरे धीरे। कभी कुछो हम सोचबे न करे छी सर जी, तो तोहर जिंदगी दूसरा के हाथ में न, तू कठपुतली वाला में सोचबी न केना। अगर यही काम दोसर गोरा करे को वो कहे हम सोचबे न करे छी, तब तो समय को देख करके चलना चाहिए। अभी पढ़ने के लिए समय मिला है, पढ़ो, किताब से दोस्ती करो। तो तुम लोग सब ऐसा आदमी से दोस्ती किया है। कहाँ पढ़ते हम? आत्महत्या खाली एगो यही पर पहुँच गए, कह रहा कि यहीं पर ना पहुँच गई। ये कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। ये सबका सोल्यूशन आता है। सब भगवान समस्या दे छै तो ओकर कोई ना कोई सोल्यूशन रहे छै, हल रहे छै, तू निकाल। जैसे गणित के सवाल बनाई तरले, तू हाँ कहे छै हमरा मालूम है, तू कहियो पढ़ित न रहे। अगर कोई सवाल दिले गणित के तोरा से ना बनी तो ओकरा फाड़िए के फेंक देभी। हाँ कि ओकर कोई रास्ता हो सके तोरा बनाबे ना अभी छौ, तब तो बना बनी छै। हो सके तो में कुछ न कुछ बात ही वो हल समस्या पकड़ हो सोल्व हो गए, है कि नहीं। तो जिंदगी में भी ये हो, अगर कोई समस्या के समाधान तोरा से ना मिली छौ तो ना खोज पाबी छै, तो कथी जाइ छै, परेशान हो जाइ छै। आ फिर पता कर बाद में कोई समस्या नहीं रे, न बनले से की दिक्कत। मुँह में अन्न मिल गई ना, स्वास्थ्य है ना, नींद मिल गई ना, रह लागे मिल गई ना, भे गई। ये कोई समस्या ही बता दे, ये तो खेल ही जस्ट टाइम पास के बड़ा अभी अति करे से। जितना जितना चीज़ तू छोड़ ले चाहिए ना,
वो सब तोरा पीछे अब चहेटता पढ़ाई तोरा जिंदगी भर चहेटता अंतिम समय तक ले ना तोरा छोड़ता जहाँ जाबे तहाँ तोरा याद आतो बैंकों में जाबे पासबुक में कुछ पढ़े ना आतो तो वहाँ सोचबे काश पढ़ले रही थी। अभी पढ़े के समय हो तो सोचे से ओह कथी पढ़े जाओ कथी पढ़ो कितने टेंशन लो फिर हो सके तो लू पूछता कुछ होता चाहे सर्टिफिकेट हर चीज़ तू छोड़ना जो मिलल हो से छोड़ना ओकरा पूरा ना तो अभी फिर बाय बाय करे छै आ इहे बाय बाय में रह जेबा। चल इधर देख खैर ई दूसरा के लेली जे बाहर रहे छै पढ़े उड़ी छै बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है बहुत जीवन में समस्या आबै छै ओकरा ये कभी कि कोई भी समस्या रहे एक दिन कथी हो जाए जब जिंदगी ख़त्म हो जाती तो ना समस्या कथी हाँ कोई चीज़ टिकाऊ है दुनिया में सब चीज़ जाने वाला है पानी की तरह है चलने वाला है ख़त्म हो जाएगा। चलो तो आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार कौन है रघुवीर शाह। हाँ ये याद है ना एक मतलब समझिए ना। चलो उसके बाद है हंसो हंसो जल्दी हंसो कथी उसके बाद कौन है हंसो हंसो जल्दी हंसो कि लेट से हंसो जल्दी हंसो। हाँ इसके लेखक कौन है हंसो हंसो जल्दी हंसो के लेखक कौन है रघुवीर शाह। अब तनका से रुको हम जल्दी जल्दी पानी भर के आते हैं। फोन करे रही तनका कहीं और चल गई मोटर वाला सेट। चलो तो हंसो हंसो जल्दी हंसो के लेखक कौन है रघुवीर शाह। याद रहेगा। वही के बाद ही लोग भूल गए हैं कौन सी ये तो बताइए पर एकरा मिली सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल ही ना। लोग भूल गए हैं के लेखक कौन है रघुवीर सहाय। वही के बाद हो कुछ पत्ते कौन सी कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ कौन सी कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ पत्ता यानी पेड़ के पत्ता यहाँ ना एड्रेस स्थान बता रहा हूँ जैसे के नाम लिख ली पता अररिया तो गाछी के पता अररिया। हाँ हाँ तो कुछ पत्ते जिस पर चिट्ठी भेजना होगा तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इसके लेखक कौन है रघुवीर शाह। अब भाई तो ये कर तो समय बदल गए है अब अपना कोई चिट्ठी भेजी सी ना पता के जरूरी है तब हो सकता है कुछ नंबर और कुछ कॉल कौन चीज कुछ मैसेज कुछ मैसेज जाने दे रहा। हाँ वही के बाद कहानी लिख ले कौन सी लिख ले है कौन सी लिख ले है कहानियाँ। हाँ तो कहानियों में और फिर वही सीढ़ियों पर धूप में कौन सी सीढ़ियों पर लिखियो हर चीज़ लिखना जरूरी है बोल दे लिखे में समय ज़्यादा लगे इसकी। सीढ़ियों पर धूप में के लेखक कौन है रघुवीर सहाय। रास्ता इधर से है रघुवीर सहाय। रास्ता इधर से है के लेखक कौन है रघुवीर सहाय। जो आदमी हम बना रहे हैं कौन सी जो आदमी हम बना रहे हैं इसके लेखक कौन है रघुवीर शाह। इसमें क्या लिखा होगा हम तो नहीं बता सकते हैं लेकिन जो आदमी हम बना रहे हैं इसके लेखक मतलब समाज में सोसाइटी में चाहे देश में भी कह सकते हो कहीं पर भी हम इंसान तैयार करते हैं ना जैसा हम इंसान तैयार करते हैं वैसा ही हमारे देश का समाज का गांव का राज्य का जिला का इस सब का क्या होता है भविष्य। जैसे अच्छा इंसान बनाएंगे तो ये जगह क्या हो जाएगा अपने आप अच्छा हो जाएगा ना। अब बैल भैंसी बनाएंगे तो जहाँ तहाँ देखेगा तो थूक खखार गंदगी ये सब ना रहेगा। ये रहता है कि नहीं समझ में आता है कि नहीं। हाँ तो जैसा आदमी बनाओगे वैसा ही तुम्हारे अगल बगल का हर जगह का क्या होगा। जैसे एगो में कोई गुंडा बन गए पूरा अगल बगल के जीवन हराम कर देते कह दै छी आ सब अगर अच्छा बन गए दूगो चार गो छुड़ियों के तो जगह कथी रहे सुकून वाला रहे। बता बगल में एगो पड़ोसी खराब मिल गए ना तो तोहर जीवन भर तक ले सारा केकरा से कहू अपना दुख के बाद और वो पड़ोसी कहीं अच्छा मिल गए तो फिर तोहर जीवन भर भी क्या रहता कदी रहता। खैर अभी के समय में तो वैसा थोड़ा बहुत असंभवे है ना। हाँ
इसलिए आदमी अब अकेला ज़्यादा होता जा रहा है। देखता हो ना, सब अधिकतर आदमी अकेलापन के शिकार हो निकला कि इंसान में इंसानियत नहीं। कला कि इंसान में अब इंसानियत ना है, अच्छा सोच नहीं, अच्छा विचार नहीं, केकरो प्रति अच्छा भावना नहीं, जलन के, दुष्टता के, नफरत के, घृणा के, फालतू में। जबकि जितना बरस के लाइफ ना है, 20 बरस तक ले बचे रहे, 20 बरस लाइफ जी, 20 बरस दुनिया से टांग चेयर के प्रति में चल जाए, वही में तक अथी सब रही। और कहीं जो 1000 बरस के लाइफ रही थी तब तो पढ़ा लिखा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर सही पढ़ाई मिले ताकि तुम बेहतर बन सको, तुम जहाँ रहो वहाँ का अगल बगल का वातावरण क्या रहे, अच्छा रहे। ये ना कि सब सवेरे शाम आरती से शुरू है गे भप कटनी कथी का दिन धौसा धसौल दिल्ली लड़ाई झगड़ा। अभी ये नहीं माहौल है ना, शायद कोनो गांव के ठीक रहे, अपना इधर के तो खैर माहौल ये लगभग में है ना। हम रहल छी पूरा एको दिन अच्छा माहौल न बनल है। सवेरे जब नींद टूटी न तो लाइटिंग जा कथी बोली हम 10 मिनट के लिए ना भगे कहीं दूर साला तनका जाए हमरा शांत में रहो, होता है ना। बताओ जब आदमी घर पर सुकून नहीं है तो कहाँ मिलेगा। घर स्वर्ग होता है चाहे जहाँ रहता है वहाँ। अब देख ले आदमी सब की कहले माहौल के, तो तुम लोग अच्छा बनोगे ना, उम्मीद है अच्छा ही बनोगे। पढ़ा लिखा आदमी के मुँह से जल्दी देखबे तब खराब शब्द ना निकले, इतना बदलाव आ जाए, कम से कम इतना समझदारी आ जाए है ना। मूर्ख आदमी तो में दांत में भर दांत में गंदगी कर हम तो 50 रुपया के सिगरेटे उड़ा दी, उड़ा कथी दे रे ससुरा कहीं के तो दूसरों के नुकसान करी, अपनो नुकसान करी। ऊपर से गर्व से कहतो हम तो 100 रुपया के सिखरे परा खा जाए, गर्व जना दुनिया के लिए बहुत महान कार्य कर दिल की। जहाँ बैठो दिमाग थूक थूक कैले होती, सिगरेट दूसरा के नाक में घुसैले होती, वो हटले एलर्जी। यही पर शर्म आवे के चाहिए ओकरा, तो वो कथी कर रही होगा और गर्वे कर रही। दूर रहेगा कहीं के, तो मूर्ख यही होता है मूर्खता। मुंह से कथी बोलेगा कहीं सोचबे नहीं करेगा, अटपट शब्द निकाल दे तो सीधे अटपटांग शब्द निकाले के बारे कभी सोचबो करे कि मुँह से कथी निकाले छी। और हम जो मुँह से निकाली छी सामने वाला पर की असर डालते। अगर तुम मुँह से खराब शब्द निकाले आ सामने वाला के अंदर कष्ट पहुँच गेलू तो तोरा से बुरी बन गेलू। फिर तू अंदर से ना सोचे कि लगाव हो तरह से कभी ना। इंसान भगवान जी चुट्टी से लेके हाथी तक ले सभी में इज्जत दिले, आत्मसम्मान दिले ना। तू केकरो आत्मसम्मान के रिस्पेक्ट न कर भी तो तोरा नज़र से गिरा दे। नज़रों से नहीं गिरलक तो मतलब समझ जाए न चले वाला। तो थोड़ा सोच करके बोलो, सोच करके कुछ भी कर। तुम लोग तो ठीक है नहीं ये निकालता है ना, हंसी मजाक में अलग बात। तो सब दिन तो भोज ही गए प्रीति हो वाली और ही है मैं बचल। चलो तो जो आदमी हम बना रहे हैं उसी से हमारे वर्तमान का भविष्य का निर्माण होगा, है कि नहीं। अब देखो तो आदमी कैसन बनाबे, कोई कैसन बनाबे आदमी अपना गलत चीज़ सिखा दे, गाली गलौज झगड़ा झगड़ी घृणा नफरत सिखाबे कि ना सिखाबे हैं। तो गलत रास्ता पकड़ ले और सब छोप। चलो उसके बाद निबंध देख ले, निबंध जानी चाहिए हाँ। चल निबंध हुए कर सीढ़ियों पर धूप में, ये सब चीज़ में कला रहा है। सीढ़ियों पर धूप में कहानी में भी अलाउ, कविता में भी अलाउ और निबंध में भी अलाउ की। तो सीढ़ियों पर धूप में लेकर लेखक कौन है? दिल्ली मेरा परदेश, रघुवीर साहब। किताब का सहारा ले सकता है, ये देख सकता है ब्लैक कलर में है, इसी को पढ़ा रहे हैं ठीक है। दिल्ली मेरा परदेश, परदेश जानता है कि नहीं? गाना वो सुना होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। परदेसी कहते हैं दूसरी जगह से आए हुए, जो कुछ जैसे अपना इधर से गेले दिल्ली, तो जो दिल्ली में गेली ना तो दिल्ली वाला के लिए आदमी कथी हो जाता है? परदेसी कथी हो जाता है। चाहे कहीं तो जो अपनी सब अगर दूसरा जगह जाए तो ओकरा ले अपनी कथी हो जाए? परदेसी। आ उधर से कहूँ अपनी के पास अब छू इधर तो वो हो गई कथी? परदेसी। समझ गए। लिखने का कारण एक लेखक कौन है? रघुवीर साहब है। उबे हुए सुखी, कौन चीज? उबे हुए जे उब जाए वो सुखी भी हो जाए। कभी कभी कोई चीज़ से उब जाए ना तो अपने आप सुखी हो जाए।
दुखों से उपजाई छी, सुखों से उपजाई छी, संतुष्ट हो जाए। चलो उसके बाद वे और नहीं होंगे, ये ना हो शायद इसमें बढ़िया से ना लिखा ली, छपायल नहीं बढ़िया से। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, कौन सी? वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे के लेखक कौन है? यथार्थ यथा स्थिति नहीं, एकरो लेखक कौन है? रघुवीर साय। तो इस प्रकार से हम रघुवीर साय के बारे में जान गए। इनका जन्म, निधन, पिताजी का नाम, इनकी कृतियाँ, ये सब जान गए ना। सम्मान कौन कौन मिला ये जान गए, इसे हमको याद रखेंगे। चलो अब इसके बाद इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित। इसके बाद जो बाकी बचा है ना इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें कवर नहीं करेंगे ना तो ये कथी हो जाती, लंबा वीडियो हो जाती, समझ गए। और एमें एगो दूगो हो सके, एगो दूगो ऑब्जेक्टिव निकले, सब में रही एगो दूगो ऑब्जेक्टिव निकलवे कर दो, इसको पढ़ेंगे उसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको याद करो, अभी सुनेंगे।